नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। पटना वासियों का मेट्रो पर बैठने का सपना लगता है अब सपना ही रह जाएगा। जी हां, पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड काम पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। अब ये ब्रेक क्यों लगा है, इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल एनआईटी के पास सुरंग में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत के बाद पटना यूनिवर्सिटी से गांधी मैदान और गांधी मैदान से पटना जंक्शन तक बन रही सुरंग का काम फिलहाल रोक दिया गया है। इससे प्रोजेक्ट्स में देरी होना तय माना गया है। पटना मेट्रो के दूसरे फेज में 4 जगहों पर अंडरग्राउंड काम चल रहा है। पहले सेक्शन यानी कि मोइनुल हक स्टेडियम से पटना यूनिवर्सिटी तक खुदाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन दूसरे सेक्शन में पटना यूनिवर्सिटी से गांधी मैदान की खुदाई के दौरान ही एनआईटी मोड़ के पास ये हादसा हो गया। इस हादसे में कई मजदूर घायल हो गए तो 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से तीसरे सेक्शन गांधी मैदान से पटना जंक्शन यानी कि बुद्धा स्मृति पार्क के मजदूरों में भी गुस्सा है और उन्होंने भी काम फिलहाल रोक दिया है। वहीं पटना मेट्रो प्रोजेक्ट्स में लगे अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों की समीक्षा के लिए काम रोका गया है। जांच पूरी होने के बाद फिर से काम शुरू होगा, लेकिन जांच कब तक पूरी होगी इस बारे में अधिकारी कुछ नहीं बता रहे हैं। यानी कि मेट्रो का काम अब कब फिर से शुरू होगा, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। इस हादसे के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट्स में देरी की आशंका बढ़ गई है। पहले फेज का काम दिसंबर 2024 तक पूरा होना था, लेकिन अब इसमें देरी होना तय है। दूसरे फेज के काम की शुरुआत भी अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पटना वासियों को समय पर मेट्रो की सौगात मिल पाएगी? क्या ऑलरेडी बिहार में काफी सालों से मेट्रो का काम शुरू हुआ है। लोगों के अंदर एक आशा थी कि वो जल्द ही मेट्रो पर बैठेंगे, लेकिन इस हादसे की वजह से मेट्रो का काम पूरी तरीके से ठप हो गया है। कहीं ना कहीं लोगों की आशा अब निराशा में तब्दील होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो हादसे में 2 मजदूरों की मौत के मामले में जांच फिलहाल शुरू हो गई है। पिरबहोर थाना क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बीते सोमवार की रात हादसा हुआ था। हादसे के पीछे वजह बताई गई कि एक क्रेन का ब्रेक फेल हो गया, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई, 6 अन्य लोग घायल बताए गए। इस हादसे पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पटना मेट्रो रेल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार सोमवार रात लगभग 10 बजे पटना विश्वविद्यालय और पीएमसीएच के बीच मेट्रो सुरंग में एक लोकोमीटर वाहन के ब्रेक फेल होने के कारण हुई दुर्घटना में एक चालक और एक श्रमिक की मौत हो गई। ये उड़ीसा के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल 6 अन्य लोगों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वैसे इस हादसे के बाद मजदूरों में काफी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने बड़े बड़े आरोप भी लगाए। मजदूरों ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनसे 12 से 13 घंटे काम करवाते हैं। अगर कोई मजदूर काम करने से इनकार करता है तो उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी तक दी जाती है। इसी कारण मजबूरन हम देर रात तक काम करते हैं। मजदूरों ने निर्माण एजेंसी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि कई चुनौतियों का सामना कर टनल की खुदाई करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का ख्याल तक नहीं रखा जाता। फर्स्ट एड तक भी जो है वहां पर बंदोबस्त नहीं किया जाता। वैसे ये आरोप सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार के द्वारा मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता उपाय नहीं किया गया है। वैसे पटना में मेट्रो की शुरुआत जल्द होने वाली है। राजधानी वासियों को इस लम्हे का अरसों से इंतजार है। तेज गति से काम चल भी रहा था, मगर एक हादसे ने काम पर ब्रेक लगा दिया है। वहीं पटना मेट्रो के काम में बड़ी बाधा भी सामने आई है। बेली रोड में पटना मेट्रो का काम अटका हुआ है। पटना जंक्शन से दानापुर के रूट में बेली रोड पर 6 भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। इसमें रकनपुरा, राजा बाजार, चिड़िया मेट्रो स्टेशन को एक पैकेज में, जबकि विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन भूमिगत स्टेशन को दूसरे पैकेज में रखा गया है। दोनों के लिए अलग अलग एजेंसी का चयन होना है। इनके निर्माण पर करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है।
वैसे पटना मेट्रो निर्माण को लेकर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका ने भारत सरकार को 5,198 करोड़ रुपए ऋण देने का समझौता मार्च 2023 में ही किया है। इसमें बेली रोड के 6 स्टेशनों पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा शेष करीब 2,000 करोड़ की राशि मेट्रो ट्रेन के डब्बे की खरीदारी, सिग्नल सिस्टम लगाने, पटरी बिछाने, बिजली ओवरहेड सिस्टम लगाने सहित अन्य कार्यों में खर्च किए जाने पर सहमति बनी है। वैसे बेली रोड पर बनने वाली 6 भूमिगत मेट्रो स्टेशन के लिए सड़क के नीचे दोहरी सुरंग की खुदाई की जाएगी। सभी 6 अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म 140 मीटर लंबे होंगे। इसके लिए 6 TBL यानी कि टनल बोरिंग मशीन की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। इतना ही नहीं, टेंडर दस्तावेजों के अनुसार निर्माण कार्य शुरू होने पर इसे 42 महीने यानी कि 3.5 साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे में अगर एजेंसी चयन कर अगले महीने भी काम शुरू करती है तो इस रूट पर काम पूरा होने में साल 2028 तक का समय लगेगा। वैसे चयनित कंपनी वास्तु, फिनिशिंग, जलापूर्ति, शौचालय, ड्रेनेज, फायर अलर्ट आदि पर भी काम करेगी। आपको बता दें कि पटना मेट्रो के पहले फेज में RPS मोड़ से मीठापुर होते हुए पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड लाइन बिछेगी, लेकिन एक हादसे ने पटना मेट्रो के काम पर फिलहाल ग्रहण लगा दिया है। इस ग्रहण से लोगों की जितनी भी आशा थी कि वो जल्द ही मेट्रो पर बैठ पाएंगे, उनके आशा पर कहीं ना कहीं निराशा के बादल मंडराने लगे हैं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल TV बिहार।